पाओगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है ना। चलिए, तो ये चीज़ें तो आपके समझ में आ गई हैं। एक बार अगेन मैं आपको बता देता हूँ क्लास का जो टाइम टेबल है उससे पहले। बट यहाँ पे देखो, अभी आप जब अपने बैच में जाएंगे ना, आप बैच में कैसे आएंगे, आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना होता है। उसके बाद में जो आपने कोर्स लिया हुआ है वो माई कोर्स का एक अलग सेक्शन बन जाएगा, और माई कोर्स में नीचे देखोगे रेड पट्टी में वाइट से लिखा होता है व्यू कोर्स, ठीक है। तो व्यू कोर्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड का ऑप्शन, मतलब लाइव का मिलेगा, टेस्ट का मिलेगा, रिकॉर्डेड का मिलेगा, और टाइम टेबल का भी यहाँ पे दिया गया है, टाइम टेबल का। इतने सारे ऑप्शन हैं। अब लाइव वाले में जब आप चेक करोगे तो या तो वहाँ पे लाइव क्लास चल रही होगी या फिर अपकमिंग दिखा रहा होगा, क्योंकि क्लास ना शेड्यूल है, ये क्लास का टाइम दिखाएगा आपको कि इतने बजे क्लास लाइव होगी। दो चीज़ें हैं, या तो लाइव चल रही होगी या क्लास अपकमिंग में दिखाएगा, अगर अपकमिंग वहाँ पे लगाई गई है तो। ओके, अच्छा, उसके बाद टेस्ट के अंदर जाके आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी गई है। अब टेस्ट सीरीज हमने दो आपको दी हैं, एक आपकी है जो प्रैक्टिस सीरीज है वो है, और एक हमने प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज दी है, ताकि आप अपना जो टेस्ट दें उसमें ये समझ पाएँ कि प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो टेस्ट सीरीज यहाँ पे दी गई है, और इसी के अंदर जब हम क्लास आपका टेस्ट करवाएंगे ना तो वो भी आ जाएगा। रिकॉर्डेड वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पे लाइव क्लास का ऑप्शन होगा। अब एक तो लाइव यहाँ पे दिया गया है ये वाला, बट रिकॉर्डेड में लाइव क्यों, तो मैं अभी समझाता हूँ। जैसे अभी आप ये लाइव देख रहे हैं, तो ये तो लाइव आप देख रहे हैं वो यहाँ पे चल रही है, इस लाइव सेक्शन में चल रही है ना। जब ये क्लास समाप्त हो जाएगी और इसके बाद आप देखना चाहोगे तो क्या करोगे, तब ये रिकॉर्डेड में चली जाएगी ऑटोमेटिकली, और लाइव क्लास के अंदर जब चेक करोगे तो वो क्लास फिर दिखेगी। यानी लाइव जो समाप्त हो जाएगा सेशन, फिर लाइव क्लास के ऑप्शन में आ जाएगी। और थ्योरी क्लास जो आपकी 5 बजे वाली क्लास हुआ करेगी वो सीधे थ्योरी क्लास में आएगी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास होगी। तो ये क्लास आपका थ्योरी क्लास में आएगा 5 PM पर डेली, ठीक है। अब आज का जो क्लास है ना वो 8 बजे आएगा, तो 8 PM पर आप लोग चेक करना। 8 PM पर थ्योरी क्लास में पहला क्लास होगा आपका थ्योरी का, वो आज ही आएगा, 8 बजे सभी को पढ़ना है। उसके बाद में ई बुक का सेक्शन इसी में बनेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो का बन सकता है, या अदर जो भी क्लास होंगे ना वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक। अभी आपके लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि लाइव क्लास आपको ज्वाइन करना है समय से, और लाइव क्लास में आना जरूर है सभी को, है ना, आना जरूर है टाइम निकाल करके। समय होगा 7 बजे, तो 7 PM पर आना है। बाई चांस अगर ये क्लास आपकी छूट जाती है तो ऐसा नहीं कि आप देख ना पाओ, अगर लाइव छूट जाता है तो लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड में आना। लाइव क्लास का अलग ऑप्शन है, इसके अंदर जाना, और ये वाला लाइव क्लास इस वाले लाइव सेशन में रिकॉर्डेड मिल जाएगा, क्योंकि जब लाइव चल रहा होता है ना तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड भी हो जाता है और वो लाइव क्लास ऑप्शन में फिर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि हमने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं अपनी तरफ से। अब अगर आपका कोई सवाल है तो फिर एक एक करके सवाल कर सकते हो। जैसे सुबोध ने कहा सर मार्च तक कोर्स पूरा, हाँ बिल्कुल बेटा करवा देंगे, आप इस बात की चिंता ही ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मार्च तक कोर्स करवा देंगे, आपका 31 मार्च तक कोर्स यूं कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम इस कैलकुलेशन के साथ में बैच स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने अभी आपका 9 तारीख से स्टार्ट किया है, तो ये कैलकुलेशन के साथ ही होता है कि भाई कितने क्लास कराने हैं, कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये आज से नहीं, पिछले 3-4 साल से लगातार यही सिस्टम हम चला रहे हैं, क्योंकि अगर हम 3-4 महीने पहले बैच को लॉन्च कर दें तो उस बैच में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। जैसे अभी आपका क्या चलता है, फरवरी चल रहा है ना, तो अभी अगर हम मान लिया मई जून वाला बैच निकाल दें तो आप सोचो कोई उसमें पढ़ेगा नहीं, हमारा भी उसमें मन नहीं लगेगा। इसीलिए हम यहाँ पे आपके लिए लाइव क्लास भी करवाते हैं और रिकॉर्डेड क्लास भी करवाते हैं, ताकि हम समय से आपका बैच जो है वो कंप्लीट करा पाएँ। और दूसरा तरीका ये है कि लाइव क्लास जो होगी ना, इससे पहले रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी। तो आपको जैसे आज हम लोग क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो पहले, आज हम लोग क्या करेंगे, अभी तो मैंने ये इंट्रोडक्शन दी आपको, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, अभी केवल हमने इंट्रोडक्शन दी आपको, केवल समझाया। बट अब क्या होगा, अभी शाम को आप देखोगे 8 बजे क्या होगा, पहला क्लास आएगा, क्लास नंबर 1 आएगा, क्लास नंबर 1 आएगा। कौन सा क्लास होगा, थ्योरी वाला होगा, समझो ध्यान से। अब इस क्लास में जो कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव हम आपको पढ़ाएंगे, इसी से रिलेटेड क्या होगा, इसी से रिलेटेड क्या होगा, कल 7 बजे, कल 7 PM पर लाइव क्लास चलेगा।
लाइव क्लास चलेगा जिसमें क्या होगा, एमसीक्यू होंगे। देखो हमने क्या किया, हमने यहां पर आपको पढ़ाया शाम को 8 बजे लाइव क्लास, सॉरी थ्योरी क्लास। इस थ्योरी क्लास को रिकॉर्डेड अपलोड करेंगे जो कि 5 PM पर रहेगा। कितने बजे, 5 PM पर। पहले थ्योरी क्लास उसके बाद लाइव क्लास, ठीक है। बट आज के लिए 8 बजे, आज के लिए 8 बजे। तो आज ये क्लास जब पढ़ोगे ना 8 बजे, तो कल हम इसी क्लास से संबंधित एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने थ्योरी पहले पढ़ा रखा होगा आपको। अब थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि हाँ हाँ ये चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, सब आपने समझा होगा ना। उसी से संबंधित जब हम क्वेश्चन बाद में करवाएंगे तो आप बेहतर जवाब दे पाओगे। अगर पहले क्वेश्चन करवा देंगे तो अभी उसके बारे में तो हम ऐसा मानते हैं कि ABCD नहीं पता है, तो हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आप आंसर बता पाओगे। तो पहले मेरा काम है आपको समझाना, आपको सब्जेक्टिव पढ़ाना, और उसी से संबंधित फिर हम MCQ की क्लास लाएंगे जो कि एक दिन बाद होगी। मतलब आज थ्योरी क्लास तो कल आपकी लाइव क्लास, और उस लाइव क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर कल से 5 बजे थ्योरी क्लास और शाम को 7 बजे लाइव क्लास, ऐसा सिस्टम चलता रहेगा। क्लियर हो गया सर? बेसिक से लेकर चलाना से बिल्कुल बिल्कुल रोहित कुमार जी, कहने की आवश्यकता नहीं बेटा, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ई बुक में क्या रहेगा बेटा, ई बुक के अंदर हम आपको सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना वहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही आने वाले हैं, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव पर भी रखना पड़ेगा। केवल सब्जेक्टिव पढ़ाते रहेंगे, केवल थ्योरी पढ़ाते रहेंगे तो भी कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे ने उतना अच्छा नहीं पढ़ पाया है। तो हम बैलेंस बना के चलते हैं, सब्जेक्टिव भी ज्ञान आपको देंगे और उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और ये भी समझाएंगे कि अगर क्वेश्चन जैसा पढ़ा है वैसा नहीं आता है ना तो कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे आप ये सोचोगे, कैसे आइडिया लगाओगे कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। सैटरडे और संडे की क्लास ऑफ रहती है, सैटरडे और संडे की क्लास नहीं होती है। सैटरडे और संडे में आपका क्लास नहीं होगा, बट जो सैटरडे है ना उसमें आपकी थ्योरी क्लास आती है, थ्योरी क्लास आएगी सैटरडे को, वो केवल संडे को ऑफ रहेगी। अब कोई सवाल है तो बताओ, रजिस्ट्रेशन नंबर कब तक मिलेगा? कल्पित जी कह रहे हैं बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर आप जब अप्लाई कर दोगे ना तो मिलेगा। अप्लाई करो, फॉर्म के लिए अप्लाई करो, जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको। अभी आपने नहीं किया होगा तो शायद नहीं मिला होगा। और अगर जैसा मैंने कहा, अगर किसी को बच्चे को समस्या आती है ना तो सीधे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। नंबर यहाँ देख लो, ये लिखा हुआ है। अगर किसी भी बच्चे को समस्या आती है तो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सर मैं नया हूं, कोई बात नहीं। ऋषु दुबे, सभी बच्चे नए हैं, आज पहला लाइव क्लास चल रहा है, सभी बच्चे नए हैं। 2-4 दिन में ना आप सब समझ जाओगे कि कैसे आपको यहाँ पे क्लास करनी है। विमल सिंह कह रहे सर यूट्यूब वाली क्लास का क्या का मतलब समझे नहीं बेटा हम आपकी बात को। हो जाएगा सुबोध जी, हो जाएगा बेटा, मार्च से पहले हो जाएगा। आप जब क्लास करेंगे तो समझ आएगा धीरे धीरे। हाँ, अगर देखो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, आप सभी अगर हो सके तो नोट्स बनाते जाना। ये इतना कहना मेरा मान लेना तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो नोट्स बनाते चलिएगा। क्लास देखो मिस मत करना। जैसे मैंने कहा 40 से 45 मिनट का क्लास होगा, तो आप ना शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक वाइज आप चैप्टर वाइज लिखते रहो। चैप्टर 1 जो पढ़ाएंगे ना सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखते रहें, कुछ चीज़ें मौखिक बोल देते हैं वो लिखते रहें। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे, पूरा घसीटा मत मारो, शॉर्ट नोट्स बना लो अपने, तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, और वो चीज़ें फिर याद भी हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं तो सभी को करना है। सुनील कुमार जी कह रहे हैं आपके नोट्स कैसे मिलेंगे। देखो यहाँ ना इस एप्लीकेशन पर जो चीज़ें हम पढ़ाएंगे आपको, जैसे हमने आपको थ्योरी क्लास कराई है तो थ्योरी के अंदर जो भी हमने पढ़ाया है उसका PDF भी हम अपलोड करते हैं, और PDF आपका एप्लीकेशन पे अपलोड होगा। लेकिन एप्लीकेशन पर जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितने भी PDF नोट्स होंगे, ये आप लोग ना अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर लैपटॉप में डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ये ओनली कहाँ रहेंगे, ओनली आपके ऐप पे रहेंगे। आप चाहो तो इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन
एप्लीकेशन में ही रहने वाले हैं, बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे अगर डाउनलोड कर लेते हैं कोई वीडियो लेक्चर या फिर कोई PDF नोट्स, तो वो फिर ऑफलाइन देख सकते हैं। मतलब आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी आप देख सकते हैं, विदाउट इंटरनेट के भी चलेगा अगर डाउनलोड किया है तो। पर आप ये सोचो कि सर वो मेरे मोबाइल फ़ोन के ना गैलरी में सेव हो जाएगा, तो ये आपका सोचना गलत है। ठीक है, वो आपके फ़ोन की गैलरी में सेव नहीं होगा, क्योंकि अगर जो कंटेंट है ना वो फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा, फिर कोर्स की वैलिडिटी से क्या मतलब। जैसे मैंने कहा कि भाई CCC कोर्स की जो वैलिडिटी है ना वो 3 मंथ की है। अब जब कोर्स आपका आपके फ़ोन में ही सेव हो जाएगा तो 3 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर से मतलब ही क्या रह गया है। तो जितना पेड कंटेंट होता है ना वो उसका एक टाइम लिमिट होता है। वो कोर्स 3 मंथ का है तो 3 मंथ तक वो क्लास रहेगा, और ओनली एप्लीकेशन में ही सुविधा आपको दी जाती है कि वहीं पर सारा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, बाहर इससे कुछ भी नहीं जाने वाला है। चलो वो देख लेंगे बेटा। कल्पित जी अगर अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो कोई बात नहीं है, एप्लीकेशन नंबर बस आपको मिल गया हो और आपका पेमेंट डन हो गया हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सर्वेश कुमारी, गुड इवनिंग। चलो फटाफट से बताओ, और किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल है? एग्जाम सेंटर हमारे एरिया से दूर है। अब देखो भाई, आपके आसपास में जो पड़े वही आपको लेना है। अब कितना दूर है वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई पास में नहीं मिल रहा है फिर तो दूर भरना ही पड़ेगा आपको, है ना। बासु कुमार जी गुड इवनिंग। तो आप एक बार जरा बता दो मुझे कि भाई कोई डाउट तो नहीं रह गया, आप किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया? एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो ऐसे ही दिखाता है, बस आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए और आप उसको चेक कर लीजिएगा। पेमेंट आपका डन हो जाना चाहिए, नहीं तो हम देख लेंगे। आप मुझे बताइएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, हम चेक कर लेंगे क्या दिक्कत है। कितने नंबर लाना कंपलसरी? प्रखर सिंह का ये सवाल, हाँ ठीक है, ये सवाल अच्छा किया आपने। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाना कंपलसरी है? देखो आपका जो क्वेश्चन होगा ना, जो आपका जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इसके लिए मार्क कितने मिलेंगे? 100 मार्क मिलेंगे। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 1 नंबर का। 100 मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। अच्छा, मिनिमम आपको पास होने के लिए 50 नंबर लाने पड़ेंगे, 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। 50 नंबर लाते हैं तो आप जो है पास माने जाएंगे। और किस ग्रेड से? 50 नंबर लाएंगे ना, 50 से लेकर 54 नंबर तक अगर आपके आते हैं तो डी ग्रेड से आप पास हो गए। 55 नंबर से 64 नंबर आते हैं तो सी ग्रेड से पास हो गए। 65 नंबर से 74 नंबर आते हैं तो बी ग्रेड से पास हो गए। 75 नंबर से 84 नंबर आते हैं तो ए ग्रेड से पास हो गए। 85 नंबर से आगे आप 100 तक जाते हैं तो एस ग्रेड से पास हो गए। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 50 नंबर लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे। 50 से 54 के बीच में रहेंगे तो डी ग्रेड, 55 से 64 में रहेंगे तो सी ग्रेड, 65 से 74 में रहेंगे तो बी ग्रेड, 75 से 84 में रहेंगे तो ए ग्रेड, एंड 85 से 100 नंबर के बीच में रहता है तो एस मतलब सुपर ग्रेड। ठीक है, सुपर ग्रेड फिर आपको मिल जाएगा। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है। आई होप आपने समझ लिया है कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम कैसा रहने वाला है। व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया, आप क्यों परेशान हैं बेटा? सबको रिप्लाई करेंगे। कई बार जब ज़्यादा मैसेज आते हैं तो समय लगता है, तो आप जब वेट करो, इवनिंग तक रिप्लाई मिलेगा आपको, नहीं तो आप सीधे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, गुड इवनिंग श्वेता सिंह, अभिषेक कुमार जी, PDF थ्योरी क्लास का मिलेगा यार, क्यों परेशान हो? सब मिलेगा, सब मिलेगा। ई बुक भी हम आपको देंगे, PDF भी देंगे, बट सिस्टमैटिक तरीके से। टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा 90 मिनट का। एग्जाम का टाइम कितना होगा? एग्जाम टाइम कितना होगा? 90 मिनट का। 90 मिनट के हैं तो 1.5 घंटा, 1 से 1/2 घंटा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको आपके एग्जाम में। ठीक है, 90 मिनट का। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। ये अच्छी बात है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। जिनका आंसर पता है वो भी करो और जिनका नहीं पता है वो भी करो। लेकिन आप जब कोर्स को पढ़ेंगे ना तो सब पता होगा, और हम आपको सिखाएंगे कि देखो कैसे आपको समझना है, कैसे वो सोच डेवलप करनी है कि सही आंसर ही आपका निकले। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न हम पढ़कर जाते हैं वो प्रश्न सेम नहीं आता है। एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि प्रश्न को घुमा फिरा के पूछते हैं,
अब जब प्रश्न को घुमा फिरा के पूछेंगे, इधर उधर से पूछेंगे तो थोड़ा सा कई बार अगर हमने क्वेश्चन ही पढ़ा होता है तो हमने समझा तो होता नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फोकस हम करते हैं आपके थ्योरी क्लास पर। अगर आपने थ्योरी क्लास को अच्छे से किया तो क्वेश्चन अगर हमने जैसा पढ़ा है उसमें थोड़ा भी बदलाव कर दिया जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उसे समझ पाओगे और यही समझ हम डेवलप करेंगे आपके साथ में, यही समझ। और हम हर बार बच्चों की बताते हैं कि आपको ऐसे पढ़ना है। ये सोच लो कि आप ना टीचर बनने वाले हैं और आपको किसी को पढ़ाना है। जब आप किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ेंगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली आप ना बहुत अच्छे से समझेंगे चीज़ें और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा। क्योंकि पढ़ने के लिए जब पढ़ते हैं तो अलग तरह से पढ़ते हैं, जब आपको पढ़ाना होता है किसी को तो अलग तरह से समझते हैं। तो कोई शॉर्टकट नहीं चलता पढ़ाने के लिए, जब पढ़ते हैं ना तो कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, उसमें हमें ना एक्चुअल में चीज़ें समझनी होती हैं, नहीं तो बच्चे के सामने हम बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो अगर हमें बच्चों के सामने बात करनी है, बोलना है, किसी टॉपिक पे खड़े होकर के समझाना है कुछ उसको डिटेल में, तो इसका मतलब आपको इसके पीछे डीपली ज्ञान होना चाहिए। अदरवाइज आप दो बातें बोल के बंद हो जाओगे, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से पढ़ाई करना है ताकि बेहतर आपकी समझ डेवलप हो पाए, और यही काम तो हमको करना है। सर मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं आप। राहुल कुमार जी बताइए बेटा क्या करें हैं, बताइए क्या करें। उसके बाद सेशन को समाप्त करते हैं, फिर कल मुलाकात करते हैं आपसे। कल के बाद मंडे को करते हैं मुलाकात, ठीक है। सफीना खातून गुड इवनिंग। जल्दी बोलो भाई, कहाँ गए तुम, कहाँ गए बेटा, क्या नाम है तुम्हारा। राहुल कुमार क्या कह रहे हैं आप। सर टाइम कितना मिलेगा, बता तो दिया टाइम कितना मिलेगा। मैंने आपको बोला है कि भाई आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, आप टेंशन ना लो बस, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब आपको वेट करना है 8 बजे के लिए, शाम को 8 बजे आज के लिए 8 PM पर आपकी क्लास आएगी। 8 PM पर आएगी। कौन सी क्लास आएगी, थ्योरी का सेक्शन, थ्योरी का जो होगा लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 आएगा आज 8 बजे, और कल से आपकी क्लास 5 बजे आएगी। हाँ कल सैटरडे है, देखो सैटरडे और संडे को क्लास आपकी नहीं होती है, सैटरडे और संडे को नहीं होती है। लेकिन कल सैटरडे है और हम कल क्या करेंगे, आपकी थ्योरी क्लास को डालेंगे, थ्योरी क्लास को अपलोड करवाएंगे। तो कल थ्योरी क्लास 5 PM पर आएगी, 5 PM पर आएगी, उसको देखना है। बाकी अगली लाइव क्लास कब होगी, मंडे को होगी। मंडे को मिलेंगे हम आपको शाम को 7 बजे, 7 PM पर मंडे को हम आपसे मुलाकात करेंगे। अगली क्लास लाइव चलेगी 7 बजे शाम को सोमवार को, जिसमें हम आज 2 थ्योरी में पढ़ाएंगे और कल शाम को 5 बजे जो थ्योरी क्लास में पढ़ाएंगे। उन दोनों क्लास से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे वो हम लेकर के आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को शाम 7 बजे, ठीक है। चलो तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे फिर मंडे को आपसे शाम 7 बजे। और थ्योरी क्लास अभी आपको देखना है, एंड इसके बाद में कल वाली थ्योरी क्लास भी आएगी शाम को 5 बजे, वो भी आपको देखना है। दोनों क्लास में जो तैयारी करना है ना, उसी से सवाल लेकर आएंगे हम मंडे को शाम 7 बजे, ठीक है। और किसी को कोई समस्या कुछ पूछना है। अरुणेंद्र सिंह जी बता तो रहे बेटा, आप समझ नहीं रहे, हम अपनी बात कह रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे ध्यान से। अगर आपका मार्च में होगा तो अच्छा नहीं होगा का मतलब क्या, मार्च में अगर आपका है ना तो ये मार्च में 31 मार्च को ये कोर्स कंप्लीट होगा और आपका एग्जाम हो सकता है कि 10-12 मार्च में हो जाए, हो सकता है कि 7-8 मार्च में हो जाए। फिर क्या करोगे, अगर आपका एग्जाम 7-8 मार्च में हो गया तो कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि हम तो 31 मार्च तक कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे और आपका एग्जाम अगर मार्च के फर्स्ट वीक में हो गया तो क्या करोगे। तो इसीलिए हम हर महीने लाइव बैच लाते हैं। हम क्यों इतना मेहनत करें, हम तो एक बार चाहें तो सारा बना के डाल दें, बस हो गया मेरा काम। हम हर बार हर महीने के लिए बैच क्यों चलाते हैं, हमें आपके लिए अलग पढ़ाना होता है, हमें मार्च के लिए अलग पढ़ाना होता है, हमें जो फरवरी में एग्जाम देंगे उनके लिए अलग पढ़ाना होता है। क्यों ऐसा करते हैं, आपके लिए ही तो करते हैं ना। तो मार्च वाले बच्चे मार्च बैच ज्वाइन करेंगे, अप्रैल वाले बच्चे अप्रैल का बैच ज्वाइन करेंगे, जिनका फरवरी में है वो वाला बैच ज्वाइन करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अप्रैल वाला मार्च का तो कर सकता है, चलो ठीक है, क्योंकि उसको पेपर आगे देना है, लेकिन जिनको मार्च में देना है वो अप्रैल वाला कर लेगा तो उसका तो नुकसान है, क्योंकि वो तो कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा फिर।
लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो कब से अवेलेबल हुआ करेगा, टाइम टेबल आपके उसमें डाल दिया है, टाइम टेबल पड़ा हुआ है एप्लीकेशन पर, आप उसको चेक कर लीजिएगा। लाइव क्लास शाम को 7 बजे, रिकॉर्डेड क्लास 5 PM पर, यानी शाम को 5 बजे। ठीक है, लाइव क्लास मंडे टू फ्राइडे एंड रिकॉर्डेड भी मंडे टू फ्राइडे, बट आज जो क्लास लाइव आएगा इसके बाद 8 बजे आपका रिकॉर्डेड आएगा, और कल रिकॉर्डेड हम सैटरडे को भी डालेंगे एक्स्ट्रा में, ताकि थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, फिर हम लाइव स्टार्ट करें। तो कल आएगी 5 बजे, उसके बाद संडे बंद एंड मंडे को मिलेंगे। ठीक, अब इसके अलावा कोई सवाल है तो नंबर दे रखा है व्हाट्सएप पर, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा। चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं आप सभी से लाइव कब, मंडे को शाम 7 बजे। थैंक यू।